जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके प्यार का आकांक्षी आपका भाई लेके आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आज कवर करेंगे और हम जानेंगे किस लेवल के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, अपने भाई का सपोर्ट करना। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीन एवं रबड़ के उत्पादन में के लिए कौन सा देश चर्चा में 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ऑप्शन देखिए इसके, ब्राजील, मलेशिया, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानकारी करते हैं कि रबड़ जो है किससे प्राप्त होती है। रबड़ एक पेड़ है रबड़ का, उसके दूध से प्राप्त होती है। उस दूध को हम लेटेक्स कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उस रबड़ के दूध को लेटेक्स कहा जाता है। सबसे पहले अमेजन बेसिन के जंगलों में इसको पाया गया था। वहां से इंग्लैंड के निवासी, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के निवासी एशिया में इसको लेके आए थे सर्वप्रथम। अगर कहा जाए भारत, हमारा जो भारत देश है वो रबड़ उत्पादन में कौन सा नंबर रखता है, तो 4th नंबर। ध्यान रखेंगे, रबड़ उत्पादन में 4था नंबर हमारा इंडिया रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति, बी दिया हुआ है पृथ्वी, सी दिया हुआ है शुक्र और डी दिया हुआ है बुध। तो इसका सही आंसर है सी, शुक्र। शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। 2012 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का, हेड कांस्टेबल का। तो इसके बारे में और आपको बताएं, शुक्र जो ग्रह है, शुक्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कितने दिनों में लगाता है, 225 दिनों में ये एक चक्कर लगाता है सूर्य का। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये सूर्य का सेकंड ग्रह है, सेकंड ग्रह है। तो इसके अंदर का 3 क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो क्वेश्चन स्वयं है, उसके बाद ये कितने दिनों में चक्कर लगाता है, 225 दिनों में। और तीसरा क्वेश्चन बन गया है ये सूर्य का कौन सा ग्रह है, तो सेकंड ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस चट्टान में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस SI 2008 में क्वेश्चन आया हुआ। तो ऑप्शन देखिए इसके, ए वाला दिया हुआ है ग्रेनाइट, बी पेग्मेलाइट, सी हेमेटाइट और लास्ट इसका दिया हुआ है एंथ्रेसाइट, डी नंबर। तो इसका सही आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट का अगर अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो आप अटक जाएंगे और इसको ध्यान रखेंगे। इसका अणुसूत्र होता है Fe2O3। ये हाई लेवल में जो SI की परीक्षा होगी तभी आपसे पूछा जाएगा, SI की परीक्षा होगी तभी अणुसूत्र का पूछ सकता है, वरना लो लेवल की परीक्षाओं में सिर्फ ये ऑप्शन पूछेगा, ये अणुसूत्र के बारे में नहीं पूछेगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, जो इसमें Fe2O3 है, इसमें कितने % आयरन पाया जाता है। जो हमारा हेमेटाइट है इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में जानेंगे, कल के वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। अब रबी फसल के लिए देखिए ऑप्शन, ए दिया हुआ है गेहूं, बी दिया हुआ है धान और सी दिया हुआ है ज्वार और डी दिया हुआ है बाजरा। ठीक है, तो रबी की फसल को ध्यान रखने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि रबी की फसल जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है, उस समय बोई जाती है। वो सारी फसलें आपकी रबी की फसल कहलाती हैं। जैसे अक्टूबर और नवंबर जब ठंड चालू हो जाती है तो आप लोग देखते हैं मार्केट में क्या क्या आता है, दिसंबर जनवरी में लगभग आने लगता है। क्या क्या आता है, आलू आता है नया आलू चालू हो जाता है, मटर आती है आपकी, आती है। ठीक है, मसूर, जौ गेहूं के साथ ही उसी टाइम पे बो दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपकी फसलें हैं जो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाएंगी वो सारी रबी की फसलें होंगी। ये चीज ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में गांठ बांध लें। अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोने वाली संभव जो फसलें हैं सारी रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नवंबर वाली हो सकता है दिसंबर में बो दी जाए, थोड़ा 15 दिन का अंतर से, तो उसकी कोई बात नहीं। तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो फसलें बोई जाएंगी वो सारी फसलें रबी की फसलें होंगी। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? देखिए नदियों के इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था, कल का वीडियो, उसमें देख सकते हैं मैंने नदियों के बारे में सारा डिटेल से आपको बताया था, सिंधु नदी और सारा उनका तंत्र बताया था। आप लोग अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। देखिए इसका आंसर है, आंसर नहीं पहले ऑप्शन देखते हैं। गोदावरी दिया हुआ है, नर्मदा दिया हुआ है, कावेरी दिया हुआ है, चंबल दिया हुआ है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए इसमें सही आंसर होगा आपका नर्मदा। नर्मदा के साथ आपको कल मैंने बताया था, कल वाले जो आपको क्वेश्चन कवर किए थे उसमें मैं बताया था कि नर्मदा के साथ सिंधु नदी और इसके साथ ही आपकी ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखेंगे, खाली नर्मदा नहीं, अगर यहाँ पे ताप्ती भी आए या सिंधु भी आए तो भी ध्यान रखेंगे सिंधु ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। 2007 का क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो अपना लेवल जांचिए इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए ग्लेशियर का चलना, बी भूस्खलन, सी ज्वालामुखी फटना, भूगर्भ की प्लेटों का चलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, भूगर्भ की प्लेटों का चलना। भूकंप किस कारण होता है? पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी में कई परतें हैं, अगर इनमें से मान लो 2 परतें ये हैं और ऊपर वाली परत थोड़ी सी खिसकती है तो क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं भूगर्भ की प्लेटों का चलना। मतलब इसके नीचे अगर ये प्लेटें दो इस तरह है, इसमें से एक आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है तो क्या होगा? खिसकना होगा। अगर प्लेटें खिसकती हैं तो क्या होगा? जब हमारे इसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है वो भी हिलेंगी डुलेंगी, तो उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? भूकंप। अब भूकंप का इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, भूकंप का जहां पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उस केंद्र को बोलते हैं अभिकेंद्र। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जिस केंद्र में भूकंप का अनुभव किया जाता है उस केंद्र को बोलते हैं अभिकेंद्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले। अवरोही और आरोही क्रम कक्षा 4-5 में पढ़ाया जाता है। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है? जब हम छोटे से लेकर बड़े जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके चलते हैं तो ये क्रम होता है हमारा आरोही। और अवरोही क्रम क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप पे चलते हैं, तब का क्रम होता है अवरोही क्रम। तो यहाँ पे अवरोही क्रम पूछ रहा है, बड़े 3 जिले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर देखते हैं, उससे पहले इसके ऑप्शन। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर ए वाला है, उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? किस खनिज का? तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है अभ्रक, बी दिया हुआ है मैग्नीज, सी दिया हुआ है कोयला और डी दिया हुआ है सोना। तो सही आंसर इसका है अभ्रक। अभ्रक में विश्व में भारत का एकाधिकार है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और अगर हम कहें भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहां पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है, लगभग 93%, कुल का 93% अभ्रक सिर्फ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहां हैं? देखिए 2008 एसआई उत्तर प्रदेश में आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं आज क्लियर बताना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए आज। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हीरे के खाने मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है? पन्ना जिले से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। और कहां तक की फैली हुई है? मझगांव तक फैली हुई है। पन्ना से मझगांव तक 80 किलोमीटर में ये खाने फैली हुई। कहां? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे, पन्ना से मझगांव तक की फैली हुई है। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चनों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेफाइट, सीसा, सोना,
हीरा, तो सबसे कठोर इसमें है हीरा। साइंटिस्टों ने एक नया तत्व खोजा है जो कि कार्बाइन है, कार्बाइन ध्यान रखेंगे, कार्बाइन, ठीक है। ये नया तत्व खोजा है जो कि हीरे से भी कठोर है। ये न्यू अपडेट है। और आपको क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे हों तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।